गाइस, दिस इज योर वीके #घुमक्कड़ वीके। सो आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बोला था मैं वापस आऊँगा कुछ 8 तारीख को। मैं आज जल्दी भी वापस आ गया। सुबह के बज रहे हैं अभी टोटल कुछ 10 और आज तारीख है 4 अगस्त। सो दिस इज़ माई सेकेंड व्लॉग। हाँ, जब तक मेरे 100 व्लॉग्स नहीं हो जाएंगे मैं गिनाता रहूँगा कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। और मुझे लगता है कि मैं वापस शायद जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि मैं भी रह नहीं पा रहा था बिना व्लॉगिंग किए। जब एक कीड़ा अंदर जाग गया है तो उसको अच्छे से पूरा करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये हुआ कुछ ऐसा है कि हमारा जो प्लान था 7 तारीख को ट्रिप करने का वो थोड़ा सा डिले हो गया। अब हम 7 को नहीं, अब हम 8 को जाने वाले हैं। और क्योंकि मेरे साथ जिनको जाना था उनका 1-2 दिन का प्लान थोड़ा सा डिले हो गया तो मैंने बोला ठीक है साथ ही चलते हैं, अकेले तो नहीं जाना है, जाहिर सी बात है। तो मेरी जो थोड़ी सी प्रिपरेशंस हैं, कुछ सामान है वो सब लेके जाना है, तो वो सब आज मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। और कुछ गाड़ी में छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब ठीक करानी है। तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो सब गाड़ी की मरम्मत पूरी रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़ के मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वहाँ पर पहला शहर कौन सा पड़ेगा उसके मैं आपको कुछ हिंट्स देने वाला हूँ आज अलग अलग तरीके से। पहला हिंट ये है कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में उस शहर का नाम लिया है। तो अब आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि क्या नाम हो सकता है, वो जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ वो पहला शहर कौन सा है। यार कोविड के बाद से क्या हुआ है ना, ये शहर जो है कभी ऐसा था नहीं कि सुबह 10:15 बजे 10:30 बजे ऐसा हाल हो। बट अभी देखो आप, सड़कें एकदम सुनसान खाली, जिसमें कि आज है भी वेंसडे। आज वेंसडे है, उसके बाद भी आप हाल देखो कैसा है। खैर ये ज़रूरी भी है एक तरीके से देखा जाए। ये भैया काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं पार्किंग में, हालांकि पार्किंग फुल थी। काफ़ी वीआईपी ट्रीटमेंट सा मिल रहा है आज क्योंकि हम लोग सुबह आ गए हैं थोड़ा जल्दी, तो इसलिए। और मुझे पता नहीं था डीमार्ट में बेसमेंट पार्किंग भी है। दैट्स लाइक वाओ। सो अकेला रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एज यू कैन सी क्या क्या शॉपिंग आपको करनी पड़ती है। ये देखिए, मतलब सही मजाक है। पता ही नहीं था आज तक इतनी सारी चीज़ें भी होती हैं क्या। इतने सारे तरीके के तो यहाँ पर तवे ही हैं। सो दिस इज़ वर्सोवा वाला डीमार्ट और इन्होंने बेसमेंट की जगह पर यहाँ लिखा है G मतलब ग्राउंड, और ग्राउंड को लिखा है 1। कमाल है यार, इंडिया कमाल है सीरियसली। तो अपनी शॉपिंग हो गई है डन। अब हम जा रहे हैं ज़रा एक भैया के पास अपनी गाड़ी को दिखाने, क्योंकि इसका म्यूज़िक सिस्टम 2 दिन से बरसात की वजह से चल रहा है ख़राब। एक साइड हो चुकी है बंद, तो हमें गाने सुनाई पड़ रहे हैं सिर्फ एक कान से। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार कि कान तो नहीं ख़राब हो गया या सच में स्पीकर्स ही ख़राब हुए हैं। बात ऐसी है कि परसों रात को हमने एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया अपने लिए, अपने व्लॉग्स के लिए बेसिकली। तो अपने को समझ आया फर्स्ट व्लॉग के बाद जब लोगों ने बोला थोड़ा सा शेकी था वीडियो और आपको थोड़ा सा और वॉइस पे ध्यान देना चाहिए, ऑडियो क्लियर नहीं था। तो जाहिर सी बात है दूसरा व्लॉग है, सीख रहे हैं, सीखते सीखते ही सीखेंगे। तो मैंने फटाक से एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया। और मैंने जब वो ऑर्डर किया, मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इस वीडियो में। जब मैंने ऑर्डर किया तो मैं बड़ा उसमें था कि यार कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बट मैंने ट्राइपॉड की तरह तो इसको यूज़ किया और ये इतना सही चीज़ है कि ये मेरी कार में भी माउंट हो गया है, बड़ा अच्छे से माउंट हो गया है। और मैंने उसको कैमरा जो है अपना अभी कार में लगा रखा है एंड इट्स वर्किंग लाइक अ डैश कैम ऑल्सो फॉर कार्स। तो जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा व्हाट इज़ अ डैश कैम। तो डैश कैम की तरह भी काम कर रहा है और मुझे बहुत सही लग रही है ये चीज़। और बहुत ही सही वेदर आप देख रहे हैं, बहुत सही है, अभी वेदर बहुत सही है और मेरा डैश कैम भी फिट हो गया है। यू नो, सारी एनर्जीज आपको उस तरफ धकेलती है कि यूनिवर्स आपको बोलता है येस यू आर डूइंग करेक्ट, या फिर आप सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी के साथ मैं दूसरा हिंट भी देना चाहूँगा। दूसरा हिंट है आपके लिए कि फेस को हिंदी में क्या कहते हैं। एक बार फिर से बोलूंगा, फेस को हिंदी में क्या कहते हैं। यह है आपका दूसरा हिंट। फाइनली 20 मिनट की राइड के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपनी जगह पर जहां पर हमें जाना था। और सामने वाइट कलर की टी शर्ट में जो है खड़े हैं हमारे बट्टी भाई।
ये हमारी तरफ देख रहे हैं, गाड़ी लगवा रहे हैं और यही है हमारे करता धरता आज के मेन। एक बार देख लेते हैं अगर हमारी शक्ल भी आ जाती है इसमें, घुमा के इसको। हाँ भाई, शक्ल तो हमारी एकदम पूरी आ सकती है इसमें, आ ही रही होगी। तो आई थिंक हम लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे बंटी भाई, ये हमारी गाड़ी का काम करते हैं बॉम्बे में। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ अपने गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम को लेकर। किसी को भी अगर गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम को लेकर हमारी तरह शौक हो तो हमारे बंटी भाई के पास आएँ। इनका जो नाम है, नंबर है, सब मैं डाल के दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे बंटी भाई से मिलिए। बंटी भाई कुछ 4 शब्द कहना चाहें तो आप कुछ? हाँ बोलूं भाई। आप शर्मा रहे हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर अपने मरीज को हाथ लगाता है और बता देता है कि क्या मर्ज है और इसकी क्या दवा है, वही हमारे साथ हुआ। बंटी भाई को 30 सेकंड भी नहीं लगे हमारा म्यूजिक सिस्टम ठीक करने में। और उन्होंने जो बीमारी बताई वो बहुत ही फनी थी। तो बीमारी हमारे सिस्टम को ये हुई थी कि थोड़ा सा जो म्यूजिक सिस्टम की नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम जो हैवी होता है उसको चलाने के लिए एक एम्पलीफायर जैसी एक चीज़ लगती है। तो एम्पलीफायर जो था, मेरा एम्पलीफायर, क्योंकि एक दिन हम लोग थोड़ा सा फास्ट ड्राइव कर रहे थे, झटका लगा और उसमें से जो वायर थी वो वायर लूज हो गई थी। तो बस वो वायर लूज होने की वजह से उसकी एक साइड बंद हो गई थी, जो कि जिसकी वजह से मैं बहुत डर गया कि अरे यार पता नहीं अभी क्या होगा, शायद एम्प की मॉइस्ट किट होती है वो ख़राब हो गई होगी, अब खर्चा हो जाएगा। शायद यू नो कोविड में खर्चे से बहुत डर लगता है साहब। तो ऐसा कुछ था नहीं, हम बच गए और उन्होंने बस वायर जो थी उसकी सेट कर दी और हम भी सेट हो गए। तो अभी कुणाल भाई का कॉल आया है और उन्होंने बताई है कुछ बात हमें कि सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ आई थिंक ये है कि हमें शायद उनके साथ कहीं जाना होगा एक और जगह कुछ शॉपिंग के लिए। तो वो जगह क्या होगी क्या नहीं होगी वो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पहुँच कर। एंड देखते हैं, बारिश क्योंकि काफ़ी है, बीच बीच में बारिश हो जा रही है, कुछ भी हो रही है, तो डिसाइड करते हैं जाना भी है या नहीं जाना है। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, विल सी क्या होता है, आपको तो पता चल ही जाएगा। तो मेरा बेसिक ये कंसर्न था कि आप लोग देखिए कि जिस तरीके से कोविड चल रहा है और जो हालात हैं अभी, हमें संभल के चलना होगा। अभी भी कोविड ऐसा नहीं है कि चला गया है, क्योंकि आप कोविड कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ये उन लोगों से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है एक्चुअली में कोविड के चलते। हमने भी अपने काफ़ी सारे जानने वाले लोगों को, बहुत करीबी तो कोई नहीं बट हाँ बहुत ही अच्छे से जानने वाले लोगों को हमने खोया है कोविड में। और कोविड का क्या इफेक्ट है, अगर आपके घर में कोविड आ जाता है, किसी को कोविड हो जाता है तो उससे क्या होता है और कितना मेंटल प्रेशर होता है और क्या क्या आप फील करते हैं, दैट्स रियली हॉरिबल। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिए, सेफ करके रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए, अपने हाथों को समय समय पे धोते रहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने पहले एक डॉक्टर्स की टीम ने प्रेडिक्ट किया था कि सेकेंड वेव कब आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा कैसे, और जैसा जैसा उन्होंने बोला था एग्जैक्ट वही हुआ। तो अभी सेम जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने थर्ड वेव को बोला है कि प्रिडिक्ट किया है बेसिकली कि थर्ड वेव आ रही है और इसी अगस्त में। एंड फर्स्ट वेव में क्या हुआ वी ऑल नो दैट, सेकेंड वेव में क्या हुआ वो हमसे कोई छुपा नहीं है। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप प्लीज़ अपने आप को घर के अंदर रखिए जब तक ज़रूरत ना पड़े, घर के बाहर मत जाइए। ये मत सोचिए दिख नहीं रहा तो नहीं है, कोविड है। मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि अपना ध्यान रखें और घर में रहें, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गई अपनी तैयारी कुणाल भाई के साथ जाने के लिए। अभी अपन कहाँ जा रहे हैं वो आपको जल्दी पता चलेगा जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये अपन पहुँच गए हैं लेमिंगटन रोड। आज कुणाल भाई ने डिसाइड किया है कि वो कुछ ना कुछ तो यहाँ से अपने लिए व्लॉगिंग गैजेट्स लेके जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि देख के आए हैं व्लॉगिंग गैजेट्स। अभी कर रहे हैं पहले पेट पूजा, उसके बाद जो है करेंगे काम दूजा। ये नीलेश भाई का बताया हुआ माइक जो है हमने लगाया है इसमें। अभी नीलेश भाई कुछ बोलना चाहेंगे। नीलेश भाई आपको क्या लगता है? हेलो हेलो, ये मिर्चक का अच्छा माइक है, इसका बिल क्वालिटी भी अच्छा है, 3 मंथ्स वारंटी अच्छा है। अभी कैसा बॉय में सब लोग पूछ रहे हैं, बॉय का नाम हो गया है, उन बॉय में अभी 2 माइक आएगा, एक ओरिजिनल आता है एक डुप्लीकेट आता है, इसलिए अभी मिर्कफ कंपनी का माइक बने है ना उसका अच्छा क्वालिटी है। ये 3 मंथ्स वारंटी भी आता है इसका, तो इसका
बैटरी भी कुछ नहीं, डायरेक्ट यूज़ होता है। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 1800 रुपये है, डिस्काउंट में आपको कुछ 1700 मिल जाएगा सर। थैंक यू सो मच नीलेश भाई। तो हम लोग आए थे लेमिंगटन रोड पहले, वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं, फिर हम लोग आए फोर्ट मार्केट। फोर्ट मार्केट में हमें बैग जोन में हमने देखो क्या क्या ख़रीदा है, माइक और एक कुणाल भाई के लिए एक सेल्फी स्टिक और एक हेलमेट माउंट। तो ये सब सामान आज हमने बहुत खर्चा कर लिया है फ़िलहाल। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको हीरो 9, SJ कैम, जितने भी एक्शन कैम्स हैं आपको सब मिलेंगे यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर पूरा बहुत मतलब सर्विसिंग इनकी बहुत अच्छी है, सर्विसेज सारी, और बहुत ही बढ़िया है। सामने अपने नीलेश भाई खड़े हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके के बैग्स मिलेंगे, लाइट्स मिलेंगी आपको, इनफैक्ट आपको इंटरकॉम्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, बट वो ऑर्डर पे ही मिलते हैं सिर्फ। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हम लोग शूट ही नहीं कर पाए क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत था और बारिश भी बहुत थी, तो हमें अपने गैजेट्स को भी बचाना था, फ़ोन्स को भी अंदर रखना था, गैजेट्स तो घर के आई। तो उसके बाद हम लोग काफ़ी लेट घर पहुँचे, भीगते भागते जैसे तैसे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका घुमक्कड़ वीके फिर से मिलता हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नफ़रत की इस दुनिया में प्यार बांटते रहिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। अरे यार, मैं हमेशा गलत ही बोलने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ आप आदत डाल लो, खुद से ही सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना और कमेंट्स भी कर देना प्लीज़। बाय बाय।